ओके, सो आज हम बात करेंगे अबाउट सेल्फ लव। सो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, व्हाट इज़ सेल्फ लव, एंड अगर आप सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हाट शुड यू कंसिडर एंड कीप इन योर माइंड, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं बिफोर स्टार्टिंग सेल्फ लव, एंड क्या सेल्फ लव में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन pushing yourself and just punishing yourself and telling them framing that as self love, या फिर सिर्फ अपने आप को कुछ लोग सेल्फ लव के नाम पे सिर्फ पैम्पर करते हैं, दे गिव themselves बेबी ट्रीटमेंट एंड बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं, गोल्स सेट नहीं करते हैं। तो मैं इंटायरली कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ सेल्फ लव, आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हाउ शुड यू अप्रोच दैट, एंड आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सेल्फ लव। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इतना इतना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सिंगल है, ब्रेकअप से हील कर रहे हैं, इन रिलेशनशिप है, कोई भी चीज़ में है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जगह से कहीं से भी आपने इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर कहीं से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो देखिए, कोई भी इंसान हर एक चीज़ से बना, दो चीज़ों से बना होता है, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, एंड मोस्टली हम अपने एज अ पर्सन हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे एम्फोसाइज करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। कोई भी इंसान में, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान है, उसमें नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हो सकता है आप बहुत से ज़्यादा थोड़े से चबी हो, या फिर आपका एक्ने से प्रोन स्किन हो, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, एंड पीपल यूज़ यू फॉर योर इमोशंस। तो वो चीज़ें हम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इमोशनल हो या फिर सेंसिटिव हो, या अभी के लिए आप चबी हो या फिर ओवरवेट हो, तो एक पॉइंट तक कोई भी चीज़ इज़ वेरी गुड, मतलब कोई भी चीज़ एक पॉइंट तक ही अच्छी लगती है। एनीथिंग एक्सेस इज़ पॉइजन। ओके, सो पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, दिस इज़ हाउ एम आई। अगर मैं चबी हूँ एंड आप यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, एंड आप मिरर में जाके रोज़ यही बोल रहे हो, मैं चबी हूँ, मैं हुई मोटी यार, मैं मेरे से हो ही नहीं सकता। सो दिस विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर बॉडी एंड माइंड। पहली चीज़ है, जैसे भी हो आप, यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ से आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, सो यू शुड नो, एक्सेप्ट योर सेल्फ कि ठीक है, दिस इज़ मी, मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ, दिस इज़ हाउ, मतलब एक पर्सन में दिस इज़ योर यूनिक क्वालिटी, इसलिए आप हो, आप कोई और नहीं हो। इफ़ यू आर ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, यू थिंक यू आर ओवर शेयर, सो इट्स ओके, दिस इज़ यू, इसलिए आप हो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ठीक है, दिस इज़ हाउ माई बॉडी वर्क्स, दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ मी। यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर दिस, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट प्लेस। सो पहली चीज़ है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी, आप ओवर इमोशनल हो, आप चबी हो, आप यू हैव अ कर्ली हेयर, यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ। पहली बात, इम्प्रूव करने से पहले कि ठीक है, दिस इज़ मी, ये सारी क्वालिटीज़ भगवान ने मुझे मिला के बनाई है, इसीलिए मैं हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। सो यू शुड नो टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर दैट। सेकेंड स्टेज इज़ सेटिंग बाउंड्रीज। ठीक है, तो मैंने पहले में बात किया कि अगर आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, या फिर यू आर चबियर साइड, या फिर आप जैसी भी हो, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। सो एक्सेप्टिंग एनीथिंग इज़ वेरी क्रूशियल, एंड
एक पॉइंट तक आपको पता रहना चाहिए कि मुझे बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा वेट है, इतने इतने वेट तक मेरी बॉडी अच्छी वर्क करती है, मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, तब तक ठीक है, बट वो चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। आपको बाउंड्री सेट करने आना चाहिए। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो तो वो चीज़ ठीक है, आप इमोशनल हो, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये मेरा इमोशनल साइड, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्री सेट करना है। कोई और आके मेरा मेंटल पीस ख़राब ना कर जाए, मेरा इमोशनल साइड यूज़ करके मेरे अगेंस्ट काम ना कर ले कोई। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। एक हेल्दी बाउंड्री आपके इर्द गिर्द हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। तो सेकेंड थिंग इज़ सेटिंग बाउंड्रीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ सेल्फ कंपैशन। सो सेल्फ लव में सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम हर एक दिन जो भी हर एक दिन जो भी बोलते हैं वो सारे वर्ड्स में इतने पावर्स होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे माइंड, बॉडी एंड थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इफ़ हमें भगवान ने ये पावर दे के हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से, कुछ भी अपने थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट गुड थिंग। क्यों हम अपने आप को से बुरा भला बोलें एंड अपने आप को तकलीफ़ दें। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सेम वे ट्रीट करें जैसे हम किसी सामने वाले पर्सन को ट्रीट करते हैं, थ्रू लव, कंपैशन एंड काइंड खुद के टूवर्ड्स। ये नहीं कि हार्श चीज़ें खुद को आप बोले जा रहे हो, हार्श पनिशमेंट दे रहे हो। नो, देयर शुड बी अ लिमिट एंड कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन टू अचीव एनी गोल। तो खुद को बुरा भला नहीं करना है, कोसते नहीं रहना है, खुद को प्यार जताना है, खुद के लिए अच्छे वर्ड्स बोलना है, प्रैक्टिस करना है। अगर इफ़ नहीं है तो आज से आप प्रैक्टिस करिए, जनरल कीजिए, या फिर मैनिफेस्टेशन की बुक बनाइए, उसमें अफर्मेशंस लिखिए एंड मिरर के सामने जाके वो मैजिकल वर्ड्स सुबह शाम प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपके माइंड में स्टिल आ रहे हैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, बट एटलीस्ट आप उन सबको मुंह से मत निकालिए। अच्छे अफर्मेशंस लिखिए खुद के लिए, जो भी आपका गोल है, एंड खुद को प्यार जताइए, मिरर में देख के बोलिए येस आई एम कैपेबल, येस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दिस थिंग्स ऑल दिस थिंग मेक ए ह्यूज डिफरेंस। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। आपका माइंड ओपन अप हो जाता है टू न्यू थॉट्स, न्यू एक्टिविटीज़। अदरवाइज यू विल फील मेंटली ड्रेन्ड कंटिन्यूसली। यही सारे थॉट्स, अगर गलत चीज़ें अपने आप को बोलेंगे, खुद को हर्ट करते रहेंगे, तो कंटिन्यूसली यही सब बोलते रहेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर माइंड एंड बॉडी गेट्स हर्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेट मीनिंगफुल गोल्स। अब हमने सेल्फ कंपैशन सीख लिया, बाउंड्री सेट करना सीख लिया, एक्सेप्टेंस सीख लिया। अब हमें गोल सेट करना है कि ठीक है, इतने इतने मंथ्स में मैं इतना इतना वेट लूज़ करूँगी, या फिर इतना इतना दिन मील के 3 मील्स होते हैं, उसमें से 2 मील हेल्दी खाऊंगी, 2.5 मील हेल्दी खाऊंगी, या फिर 1 मील हेल्दी खाऊंगी। कुछ तो आपको गोल स्टार्ट करना है एंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा अचीव करना है, टू हिट दैट प्रॉपर माइंड, टू गेट मोटिवेटेड एंड फॉलो कर सको आप वो चीज़ों के लिए। तो मीनिंगफुल गोल सेट करना है, एकदम ही अपने आप को पैम्पर एंड चुई मुई जैसे ट्रीट नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रेट होना है एंड बाउंड्रीज सेट करते रहना है, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हम सब कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, बट हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, to celebrate your win, to appreciate you yourself is the greatest supporter of you। आपको सबसे बड़ा आप सबसे बड़ा सपोर्टर हो खुद का, एंड आपको बनना चाहिए। कोई आपको आके बोले, मे बी और पेरेंट्स, टीचर्स, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर का वैलिडेशन से ज़्यादा ज़रूरी है खुद का वैलिडेशन आपके लिए। खुद आपको खुद
को मोटिवेट करने आना चाहिए, खुद के विन्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपकी एक खुद की लाइफ होनी चाहिए जिसमें आप हीरो हैं एंड आप खुद के विन्स को सेलिब्रेट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद को और पुश कर रहे हो। तो स्मॉल विन्स को अप्रिशिएट करना बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन यू मतलब ये आप छोटे छोटे गोल्स को, छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करो, देन यू गेट मोटिवेटेड कि न्यू चीज़ें, न्यू लेवल ऑफ अचीवमेंट अचीव करना है। ठीक है, तो स्मॉल विन्स ज़रूर ऐड करना है। सो आई होप आपको ऑल सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे एंड दिस विल help you to improve your self love and healing journey. So thank you very much.